Class 8th, your next question was why should we conserve biodiversity? हम जो है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व हमें क्यों करना चाहिए? आंसर लिखना है आपने। आंसर लिखिए आप। बायोडाइवर्सिटी refers to the number and variety of various life forms such as the plants, animals and microorganisms in an area. Plants and animals depend on each other for survival. This means that destruction of either of the two will affect the life of the other. Hence, we need to conserve biodiversity to maintain the balance of the nature. कह रहे बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि कितने जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक एरिया में जो पाए जाते हैं। मतलब बहुत बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही क्या है कि वेरिएशन पाई जाती है किस में, वेरियस लाइफ फॉर्म्स में, जैसे कि पौधों में, जानवरों में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो डिपेंड होते हैं सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के ऊपर, और डाइवर्स इसके लिविंग थिंग्स जो बायोडाइवर्सिटी की हैं उसके ऊपर। दिस मीन्स दैट डिस्ट्रक्शन ऑफ आइदर ऑफ द टू विल अफेक्ट द लाइफ ऑफ द अदर। इसका मतलब कि जो प्लांट्स और एनिमल्स जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए, तो अगर इनमें से कोई एक भी चला जाता है तो उससे जो है दूसरे की लाइफ जो है वो बहुत प्रभावित होगी। हैंस वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, इसलिए हमें जो है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की ज़रूरत है ताकि नेचर में बैलेंस बना रहे। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स आर नॉट कम्प्लीटली सेफ। जो सुरक्षित किए हुए जंगल हैं वो पूरी तरह से सेफ नहीं है वाइल्ड एनिमल्स के लिए। क्यों? आंसर लिखना है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट completely सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो सुरक्षित किए गए जंगल हैं वो सेफ नहीं है वाइल्ड एनिमल्स के लिए। क्योंकि बिकॉज पीपल हु लाइव नियर और एडजेसेंट टू द फॉरेस्ट who live near or adjacent to the forest use resources from the forest to fulfill their own requirements। कह रहा है कि जो लोग जो हैं जंगल के आसपास रहते हैं वो जंगल की रिसोर्सेज को ले लेते हैं, उनको यूज़ कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। इन दिस प्रोसेस वाइल्ड एनिमल्स आर किल्ड एंड सोल्ड। ठीक है, कह रहे इस प्रोसेस में वाइल्ड एनिमल्स को मार दिया जाता है, बेच दिया जाता है ताकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी को जो है वो ऑब्टेन कर पाए। जो लोग हैं वो अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारे एनिमल्स को जो है वो किल कर देते हैं, बेच देते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल। कुछ ट्राइबल्स जो हैं वो जंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं। किस तरह से? आंसर लिखना है। ट्राइबल्स गैदर ट्राइबल्स गैदर फूड। ट्राइबल्स जो हैं उनको फूड चाहिए होता है जंगल से, फॉडर चाहिए होता है। फॉडर मीन्स पशुओं का चारा जो होता है। एंड फॉलन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, और जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी गिरी हुई ब्रांचेस को वो यूज़ कर लेते हैं फॉरेस्ट से। इसलिए कह रहे हैं हैंस दे डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर डेली रिक्वायरमेंट्स। इसलिए वो डिपेंड रहते हैं फॉरेस्ट के ऊपर अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स को पाने के लिए। देन उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन? ठीक है, सो इसमें लिखिए फॉरेस्ट आर क्लियर्ड। कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या हैं। ठीक है, आंसर लिखना है। फॉरेस्ट को जो है वो क्लियर कर दिया जाता है ताकि वहाँ पे जो है हम जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी बढ़ती हुई रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल किया जा सके उस एरिया में। देन फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड टू क्लियर लैंड फॉर क्रॉप्स एंड कैटल ग्रेजिंग। फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं ताकि वहाँ पे जो है फसलें लगाई जा सकें, वहाँ पे जो है वो
पशु जो होते हैं उनको जो है वो खाने के लिए जो है फॉडर मिल पाए। ट्रीज आर कट डाउन टू बी यूज्ड फॉर फायरवुड, पेड़ों को काट दिया जाता है ताकि जलाने के लिए लकड़ी का प्रबंध किया जा सके। कह रहे हैं कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन। कह रहे डिफोरेस्टेशन अगर हो जाएगी तो क्या क्या कारण होंगे, उसमें जो है वो क्या रिजल्ट्स आएंगे। पहला क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। ठीक है, सॉइल इरोजन होगा। पहले जो है वो जो मिट्टी होगी जिनको रूट्स पकड़ के रखती हैं वो जो है वो नहीं होगा वैसा, अब जो है वो सॉइल इरोज हो जाएगी सरफेस से। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आप फॉरेस्ट को काटेंगे उसमें रहने वाले फ्लोरा फौना सब जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। देन उसके बाद फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, हो सकता है कि फ्लड्स आए, ड्रॉट्स पड़े। देन उसके बाद है क्लाइमेटिक चेंज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, डिस्ट्रप्शन भी हो सकती है वाटर साइकिल की। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज रेड डाटा बुक, आंसर लिखना है आपने। नेक्स्ट आंसर लिखना है रेड डाटा बुक इज अ सोर्स बुक that maintains an international list of all endangered animal and plant species. This book is maintained by IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. रेड डाटा बुक एक सोर्स बुक है जो कि मेंटेन करके रखती है इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल और प्लांट स्पीशीज की। यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज एंडेंजर्ड है यानी कि वो एक्सटिंक्शन के लिमिट पे हैं, तो वो जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो रेड डाटा बुक में होता है। दिस बुक इज़ मेंटेन्ड, इस बुक को कौन मेंटेन करके रखता है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज माइग्रेशन, आंसर है माइग्रेशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म or a group of organism from its natural habitat to another place at a particular time every year. माइग्रेशन क्या होता है, जब ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो नेचुरल अपने हैबिटेट से दूसरे किसी खास तरह के पार्टिकुलर हैबिटेट में चले जाते हैं। हर एक साल उन ऑर्गेनिजम्स को माइग्रेट होना पड़ता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, ताकि वो क्लाइमेटिक कंडीशन से बच पाएँ अपने ब्रीडिंग करने के लिए, अपने एग्स को ले करने के लिए। ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, एग लेइंग। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एग लेइंग करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6 है इन ऑर्डर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड in factories and for shelter, trees are being continually cut. If it justified to cut trees for such projects, discuss and prepare brief report. कह रहा है कि अपनी एवर इंक्रीजिंग डिमांड, मतलब हमारी डिमांड्स ऐसा नहीं है कि कभी जो है वो रुक जाती हैं, हम जो है वो डिमांड करते रहते हैं अपनी विशेष पूरी करने के लिए। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड इन फैक्ट्रीज एंड फॉर शेल्टर, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, शेल्टर बनाने के लिए हम पेड़ों को जो है वो लगातार काटते आए हैं। इज़ इट जस्टिफाइड टू कट ट्रीज सर फॉर सच प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए क्या ये सही है कि हम जो हैं वो अपने पेड़ पौधों को काटते रहें। डिस्कस एंड प्रिपेयर अ ब्रीफ रिपोर्ट, कह रहे हैं कि इसको डिस्कस करें और इसके ऊपर ब्रीफ रिपोर्ट जो है प्रिपेयर करें। सो आंसर है इट इज़ नॉट एट ऑल जस्टिफाइड, कह रहे कि इट इज़ नॉट एट ऑल जस्टिफाइड टू कट ट्रीज टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। क्या ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती हुई ही, जितनी ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है उनकी डिमांड्स भी बढ़ रही हैं, तो उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए पेड़ों को काटना एक बहुत ही बुरी चीज़ है, ये जस्टिफाइड नहीं है। फॉरेस्ट जो है वो हैबिटेट होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का, जैसे कि कुछ वाइल्ड एनिमल्स का। दे प्रोवाइड अस अ गुड क्वालिटी एयर, फॉरेस्ट जो है वो हमें अच्छी क्वालिटी की एयर देते हैं और ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, और हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देन इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में दे प्रिवेंट द एक्सेसिव हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, इस प्रोसेस से जब ऑक्सीजन वो देते हैं और CO2 ले लेते हैं
तो एटमॉस्फेयर में जो हीटिंग इफेक्ट होता है उसको वो रोक देते हैं। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड नेचुरल कैलेमिटीज सच एज द फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। वो जो हैं वो सॉइल इरोजन को रोकते हैं, फ्लड्स को रोकते हैं और ड्राउट को रोकते हैं। फॉरेस्ट जो है तीन काम तो इनके पक्के हैं, ठीक है, सॉइल इरोजन, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, हेल्प करते हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। द कटिंग ऑफ अ फॉरेस्ट टू मीट द डिमांड्स ऑफ ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, सॉइल इरोजन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ड्रॉट्स, फ्लड्स एंड मैनी मोर प्रॉब्लम्स। अगर बढ़ती हुई पॉपुलेशन इसी तरह से पेड़ों को, जंगलों को काटती रही तो उससे जो है ग्लोबल वार्मिंग होगी, सॉइल इरोजन होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ड्राउट होंगे, फ्लड्स होंगे, बाढ़ आएगी और मैनी मोर प्रॉब्लम्स। डिस्ट्रक्शन ऑफ अ फॉरेस्ट विल डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ द नेचर। कह रहे कि जैसे आप फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्शन कर देते हो, फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन कर देते हो, तो उससे जो है नेचर का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि फॉरेस्ट जो है वो उनको कंजर्व करना चाहिए। देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ द ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकेलिटी, मेक अ एक्शन टू बी टेकन। सो आंसर है इसका नेक्स्ट, इट कैन हेल्प इन मेंटेनिंग द ग्रीन वेल्थ, इट कैन हेल्प इन मेंटेनिंग द green wealth of my locality by taking care of the plants and the trees growing in or around my locality. I can plant more and more trees. I can also encourage the people in my locality to plant more trees by informing them about the importance of growing trees. I can make young children aware of the effects that deforestation has on our environment and on our planet. I can also ask them to water the plants daily, which will take very little of their time. I believe planting new trees is as important as taking care of existing trees. So क्वेश्चन था आपका, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट, कह रहे कि किस तरह से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या करने के लिए, अपनी ग्रीन वेल्थ को, अपनी लोकेलिटी में ग्रीन वेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, कौन कौन से काम जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर आपने लिखना है, आई कैन मेंटेन द ग्रीन वेल्थ। आई कैन मेंटेन, कैन मतलब मैं कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ मेंटेन करने में ग्रीन वेल्थ को अपनी लोकेलिटी के, कैसे, बाय टेकिंग केयर ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स की देखभाल करके, पौधों की देखभाल करके जो कि हमारी लोकेलिटी में ग्रो कर रहे हैं। आई कैन प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा पौधों को लगा सकता हूँ, मोर एंड मोर ट्रीज, अलग बहुत सारे पौधों को लगा सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो इनकरेज द पीपल इन माई लोकेलिटी, मैं अपनी लोकेलिटी में लोगों को और भी ज़्यादा प्रोत्साहित कर सकता हूँ कि वो बहुत सारे जो हैं वो पेड़ पौधों को लगाएं, ताकि, ठीक है, उनको जो है वो पौधों के बारे में बता सकता हूँ, उनकी ग्रोइंग इम्पोर्टेंस के बारे में बता सकता हूँ। देन उसके बाद और क्या कर सकते हैं आप, आई कैन मेक यंग चिल्ड्रन अवेयर ऑफ द इफ़ेक्ट्स, कह रहे कि मैं यंग चिल्ड्रंस को जो है वो अवेयर कर सकता हूँ, डिफॉरेस्टेशन हैज़ ऑन आवर इन्वायरमेंट एंड ऑन आवर प्लेनेट, कि मैं जो यंग चिल्ड्रन हैं उनको ये बता सकता हूँ कि डिफॉरेस्टेशन करने से हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो प्लेनेट है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। आई कैन ऑल्सो आस्क देम टू वाटर द प्लांट्स डेली, मैं जो हूँ वो उनको बोल सकता हूँ, चिल्ड्रंस को बोल सकता हूँ कि डेली जो है वो प्लांट्स को जो है वो पानी दिया जाए, which will take every little of their time. I believe planting new trees is as important as taking care of existing trees. कह रहे कि मुझे विश्वास है कि जो नए पौधे हैं उनको, उनकी देखभाल करना जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, of the existing tree. I believe that planting new tree is important as taking care of existing tree. जो पहले से ट्री हैं उनकी तो देखभाल करनी है, पर जो नए ट्रीज हैं उनकी भी आपने देखभाल करनी है। ये जो है ये काम जो है हम सब कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन हाउ डिफोरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस्ड रेनफॉल।
अगर आप जंगलों को जो है वो काट देते हैं तो उससे पानी जो है, बारिश जो है वो कम होगी, तो उसको एक्सप्लेन करना है आपने। डिफोरेस्टेशन इज़ द रिमूवल ऑफ द ट्रीज़। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को रिमूव करना, अदर वेजिटेशन को रिमूव करना उस एरिया से जहाँ पे आप कोई इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर का काम करना चाहते हैं और कुछ और पर्पसेस के लिए। सो प्लांट्स एंड ट्रीज़ जो हैं, जो पौधे हैं और जो ट्रीज़ होते हैं, पौधे और ट्रीज़ जो हैं वो एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं CO2 को एटमॉस्फेयर से। अगर प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं आप, तो लेवल जो है CO2 का एटमॉस्फेयर में वो बढ़ जाता है। हाई लेवल होने के कारण, अगर हाई लेवल हो जाता है CO2 का एटमॉस्फेयर में, तो वो जो है हीट रेडिएशंस को और भी ज़्यादा ट्रैप कर लेगी, लीडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ जाएगा। दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल डिस्टर्ब द नेचुरल वाटर साइकिल। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उससे जो है नेचुरल वाटर साइकिल जो है वो भी डिस्टर्ब होगा। ठीक है। सो रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ रेनफॉल कैन कॉज ड्राउट। अगर जो है रेनफॉल और भी ज़्यादा कम हो जाता है तो ड्राउट होने के कारण होते हैं। देन उसके बाद है फाइंड आउट अबाउट नेशनल पार्क्स इन योर स्टेट। नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं? वन ऑफ द नेशनल पार्क लोकेटेड नियर दिल्ली इज़ द कॉर्बेट नेशनल पार्क। देन उसके बाद जो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे कॉर्बेट नेशनल पार्क हैं। देन उसके बाद है क्वेश्चन, वाई शुड पेपर बी सेव्ड? प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेज बाय विच यू कैन सेव पेपर। आप पेपर को किन किन तरीकों से सेव कर सकते हैं? सो आंसर लिखना है, पेपर शुड बी सेव्ड। पेपर जो है उसको आप सेव कर सकते हैं बिकॉज इट टेक्स अराउंड 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू टेक 1 टन ऑफ पेपर। 1 टन बनाने के लिए पेपर का 17 फुल ग्रोन ट्रीज को जो है वो काटा जाता है। ट्रीज आर इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ द नेचर। पौधे जो हैं वो हमारे नेचर का बैलेंस बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। देयर फॉर इन ऑर्डर टू सेव ट्रीज, कह रहे हैं कि इसलिए अपने ट्रीज को सेव करने के लिए और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो लिविंग इन ऑर्डर टू सेव ट्रीज एंड प्रिवेंट द इम्पैक्ट ऑफ देयर लॉस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म वी नीड टू सेव पेपर। कह रहे हैं कि अपने पौधों को जो है वो बचाना चाहिए ताकि इनका जो है बुरा असर जो है वो ना पड़े हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, और हमें जो है वो अपने पेपर को सेव करना चाहिए। कह रहे हैं वेज बाय विच पेपर कैन बी सेव्ड। ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम पेपर को सेव कर सकते हैं? कलेक्ट यूज्ड पेपर एंड रिसाइकल इट। यूज्ड पेपर को कलेक्ट करें, उसको रिसाइकल करें। बोथ यूज बोथ साइड्स ऑफ ए पेपर फॉर राइटिंग। लिखने के लिए दोनों पेपर को, दोनों साइड्स यूज़ करें। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पेपर। कह रहा है कि बाकियों को भी जो है वो इम्पोर्टेंस बताएं। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मैक्सिमम काम जो है वो कंप्यूटर की शीट्स के ऊपर किया जाए ताकि जो है वो आप जो है कॉपी का कम यूज़ कर पाएँ। जैसे ईमेल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, MS वर्ड होते हैं। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं कंप्यूटर पे जहाँ पे आप अपने डाटा को सेव कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ इन योर नोटबुक। सो ये भी एक बेस्ट वे है पेपर को सेव करने का। ठीक है, तो मैक्सिमम काम आजकल फ़ोन पे इलेक्ट्रॉनिक शीट्स पे हो जाता है, वहाँ पे स्टेशनरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो यहाँ पे डाउन अक्रॉस एक एक्टिविटी दी हुई है, स्पीशीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। दूसरा, अ बुक कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एंडेंजर्ड स्पीशीज, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन। इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो डाउन में दिए गए हैं, डाउन में भरने हैं आपने। डाउन में मतलब कि इस तरह से, ये जो नीचे दिए हुए हैं ये डाउन ऐसे भरने हैं तीनों क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो एक्रॉस, एक्रॉस लिखा है ना यहाँ पे, एक्रॉस, तो एक्रॉस में क्वेश्चंस पूछे हैं इन्होंने तीन। एक्रॉस में तीन क्वेश्चन पूछे हैं। स्पीशीज विच हैव वैनिश्ड, स्पीशीज फाउंड ओनली इन अ पार्टिकुलर हैबिटेट, वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन एन एरिया। तो ये भरने हैं आपने। ठीक है, तो तीन ये अक्रॉस दिए हैं और बाकी तीन जो हैं वो डाउन दिए गए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो हैं वो आपके ये हैं। जो डाउन आपने तीन भरने हैं वो एंडेंजर्ड, रेड डाटा बुक और ड्राउट है, और अक्रॉस जैसे ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, अक्रॉस, और डाउन मैंने आपको तीन बता दिए। डाउन आपने ये करने हैं, और अक्रॉस में एक्सटिंक्ट भरोगे, एंडेमिक भरोगे और बायोडाइवर्सिटी भरोगे आप। ठीक है, थैंक यू।